साथियों, धान और गेहूं के बाद आलू हमारे देश का तीसरा मुख्य फसल है। आलू की अगर जन्म कुंडली की बात करें तो इसका उद्भव दक्षिण अमेरिका के एडिस पर्वतमाला से हुआ था और आज से लगभग 400 साल पहले यानी 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ये यूरोपियन कंट्री से हमारे देश में आया था। लेकिन 1946-47 तक इस फसल का हमारे देश में कोई खास अहमियत नहीं था। इसका दो कारण था। पहला, उन यूरोपियन प्रजातियों का उपज अच्छा नहीं था और दूसरा, ये उस समय हमारे देश के पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी के फसल के रूप में ही इसको उगाया जाता था। 1949 में CPRI की स्थापना के बाद आलू की फसल को एक नई उड़ान मिली और ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि CPRI के वैज्ञानिकों के रिसर्च और हमारे देश के किसानों की मेहनत की वजह से आज पूरी दुनिया में आलू उत्पादन में हम दूसरे पायदान पे खड़े हैं और पूरी दुनिया की 12% आलू हमारे ही देश के किसान उगा के देते हैं। लेकिन आलू की फसल को सबसे बड़ा जो ग्रहण लगता है वो है लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा। पूरी दुनिया को 12 बिलियन US$ का नुकसान इसी बीमारी की वजह से उठाना पड़ता है और अगर भारतवर्ष की बात करूं तो हमारा लगभग 15% आलू यानी 7.2 मिलियन टन आलू इसी बीमारी की चपेट में चला जाता है। और इस बीमारी का इतना नुकसान होने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हम सही समय पर इस बीमारी को पकड़ नहीं पाते। अगर हमारे किसान को ये पता चल जाए कि किस समय ये बीमारी आने वाली है, किस तरीके की खेत से ये बीमारी की शुरुआत होगी, खेत में किस जगह जाएंगे तो ये बीमारी हमें ढूंढ के मिलेगी, तो शायद बीमारी के प्रारंभिक आक्रमण की अवस्था में ही किसान भाई अपने फसल को इस बीमारी से बचा सकेंगे। तो आइए अब हमारी चर्चा को हम इसी दिशा में लेकर चलते हैं। साथियों, लेट ब्लाइट को आने के लिए और भयंकर तरीके से फैलने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक, हाई ह्यूमिडिटी, दूसरा लो टेम्परेचर और तीसरा सॉइल मॉइस्चर। कहने का मतलब है कि अगर ह्यूमिडिटी 90% से ऊपर है, कम से कम 80% से ऊपर है, टेम्परेचर अगर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है और लगातार बारिश या किसी भी कारण से अगर खेत के अंदर भयंकर तरीके से नमी बनी हुई है तो उस क्षेत्र के आलू की फसल को लेट ब्लाइट किसी भी समय अपने चपेटे में ले सकती है। ये तो रही क्षेत्र की बात। अब ये कैसे पता चलेगा कि उस क्षेत्र के किस खेत से ये लेट ब्लाइट की शुरुआत होने वाला है? आइए उसको जरा समझते हैं। तो देखिए, इस बीमारी को आगे बढ़ने के लिए 3 दरवाजे की जरूरत है। पहला हवा, दूसरा बीज और तीसरा पानी। अब हवा से किस तरीके से होगा? मान लीजिए ये मेरा खेत है और इस समय हवा का रफ्तार इधर से इस तरीके से हवा चल रहा है। अगर इधर वाली खेत में ब्लाइट आया हुआ है, पड़ोस वाली खेत में ब्लाइट आया हुआ है, इधर से हवा इधर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा ये जो खेत है ये ब्लाइट के चपेटे में आ जाएगा। दूसरा, ये बीज से पैदा होने वाला बीमारी है। तो अगर हमने किसी खेत में पुराने बीज का इस्तेमाल किया है या अच्छी तरीके से बीज शोधन नहीं किए हैं तो हमारे उस खेत में ब्लाइट आ सकता है। तीसरा, अगर किसी खेत के अंदर हमने भयंकर तरीके से नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इम्बैलेंस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जमीन में दिया है, उस खेत में ब्लाइट आ सकती है। और चौथा, अगर हमारे इस खेत के अंदर भयंकर नमी बनी हुई है तो हमारे उस खेत के अंदर लेट ब्लाइट आ सकता है। अब बात करते हैं खेत में किस जगह जाएंगे इस बीमारी को ढूंढने के लिए। तो देखिए साहब, बाहर से खेत को देख के बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इस खेत के अंदर लेट ब्लाइट आई हुई है। अब बात आती है इतने बड़े खेत में इस दुश्मन को हम कैसे ढूंढेंगे। तो देखिए, अभी जो मैंने फेवरेबल कंडीशन बताया, अगर किसी आलू की खेत में आपका ये फेवरेबल कंडीशन होता है तो उस खेत में जाके देखिए, गौर से देखिए। अगर किसी जगह पे हल्का सा नीचा दिखाई दे रहा है, आलू बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस जगह पे पहुंचिए। निचले पत्ते पे क्या दिखाई देगा ये दिखाने के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश लेके चलता हूं, मोहन विजय जन से सिकवाबाद। इसी 7 जनवरी 2022 को एक किसान अपने आलू के पत्ते को लेके आया था। अब इस पत्ते को गौर से देखिए। इस पत्ते के ऊपर बैगनी या भूरे रंग के पानी से लथपथ धब्बे दिखाई दे रहे हैं। अगर यही सुबह के टाइम पे जाके देखते तो पत्ते के निचले सतह पे सफेद रुई जैसे फफूंद हमें दिखाई देती। साथियों, ये जो बीमारी है यही लेट ब्लाइट है
फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस नाम की ओमाइसीट्स ग्रुप की फफूंद की वजह से ये बीमारी फैलती है और इसको अगर अनुकूल वातावरण मिल जाए तो 7 से 10 दिन के अंदर ये किसी भी हद तक आलू की फसल में अपनी तबाही मचा सकती है। अब हम फिरोजाबाद जिला के कुछ फील्ड का अवलोकन करते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से पत्ते के ऊपर, डंठल के ऊपर किस तरीके से ब्लाइट आई हुई है, ये आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि लेट ब्लाइट का जो स्पोर होता है ये हवा में एक जगह से दूसरे जगह, एक खेत से दूसरे खेत में कंटामिनेटेड होता है। तो देखिए ये बराबर वाले खेत में भी किस तरीके से ब्लाइट आई हुई है ये आप देख सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश से हम लोग गुजरात चलते हैं। यहाँ लेट ब्लाइट की वजह से आलू की फसल में बर्बादी को दर्शाते हुए गुजरात के अखबार नव गुजरात समय की 9 जनवरी 2022 के अंक में लिखा है, बेमौसमी बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई। इसी कड़ी में गुजरात के अखबार दिव्य भारत 10 जनवरी 2022 के अंक में लेट ब्लाइट की जानकारी देते हुए लिखा है कि बनासकांठा जिला में बटाका पाक में सुकारानी असर, बीमारी दिखाई देने पर छिड़काव करने का भी सुझाव दिया गया है। दरअसल 4 जनवरी के बाद भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में जो लगातार बारिश हुई, इसी ने आलू की फसल में लेट ब्लाइट को दावत दिया। तो आइए अब समझते हैं कि इस लेट ब्लाइट से आलू की फसल को बचाने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। देखिए, आलू को लेट ब्लाइट से बचाने के लिए आपको कई काम करना पड़ेगा। झुलसा प्रतिरोधी प्रजाति का चयन करें, बीमारी रहित बीज का चयन करें, हर तीसरे साल बीज को बदलें, बीज को शोधन करके बोएं। बीज शोधन करने के लिए मोनोसोरन या जो भी फंजीसाइड आप ले रहे हैं उसके साथ 20% बोरोन या बोरिक एसिड का इस्तेमाल करें। जल निकास है ऐसी जमीन के अंदर ही आलू की खेती करें। ये इस तरीके से रिज सोइंग करें और ऊंचाई पे आलू को लगाएं। और जहां तक पानी लगाने की बात है तो इसमें 2/3 गुल से ऊपर पानी न लगाएं। फसल अवशेष खेत के अंदर किसी भी कीमत पर न छोड़ें। बच्चे जैसे फसल की देखभाल करें। जैसे ही आलू के अंदर ब्लाइट आती है उस समय खेत को बिल्कुल टाइट कर दें, यानी पानी लगाना बिल्कुल बंद कर दें। देखिए, एक बात तो तय है कि बीमारी आने के बाद अगर हम उसकी रोकथाम करने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें कोई खास सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए बीमारी आने से पहले अगर मैंकोजेब, प्रोपिनेब या क्लोरोथालोनिल टेक्निकल की फफूंदीनाशक 500 ग्राम से 750 ग्राम प्रति एकड़ या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मार्केट में ब्लू कॉपर या ब्लाइटॉक्स नाम से उपलब्ध है 750 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें तो ये लाभजनक रहेगा। अगर मैं मैंकोजेब की बात करूं तो मैंकोजेब की केमिस्ट्री में मैंगनीज और जिंक पाए जाते हैं। तो ये लेट ब्लाइट की वजह से जो टिश्यू डैमेज हो जाता है उसका रिकवरी करने में ये मैंगनीज और जिंक का एक अहम भूमिका रहता है। इसीलिए अगले चरण में अगर मैंकोजेब के साथ जो कॉम्बिनेशन फंजीसाइड्स मार्केट में आ रही है उनका इस्तेमाल करेंगे 600 ग्राम 700 ग्राम एकड़ के डोज में तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी कड़ी में साइमोक्सालिन प्लस मैंकोजेब, फिनोमेडन प्लस मैंकोजेब, ये सब दवाइयों का, ये सब फफूंदीनाशकों का अच्छा रिजल्ट आता है। डाइमिथोमर्फ प्लस मैंकोजेब का भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एक और फंजीसाइड के बारे में किसानों ने अच्छा रिजल्ट बताया है, वो क्रिस्टल के पास है, प्लूटन नाम से, एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस मैंकोजेब, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 2 और महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। CPRI के वैज्ञानिक 1 एकड़ आलू की फसल के लिए 1000 लीटर पानी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 1000 लीटर पानी 1 एकड़ में लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा पानी लगा सके उतना बेटर रहेगा। हमारा उद्देश्य है निचले पत्ते पे जहां पे लेट ब्लाइट है वहां तक हमारे रसायन को पहुंचाना है। नॉन आयनिक सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट अगर आप मिलाते हैं, मार्केट में आपको पेनिट्रो नाम से और भी विभिन्न नाम से मिल जाएगी, अगर मिला लेते हैं तो ये 3 काम करेगा। एक, हमारी फंजीसाइड को पत्ते पे चिपकाने के लिए मदद करेगा, ये चिपकाएगा, ये फैलाएगा और ये दुश्मन तक हमारी फंजीसाइड को ले जाएगा। तो अगर आप पेनिट्रो या नॉन आयनिक सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको काफी अच्छा परिणाम मिलेगा। आज इस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में आप अपना ख्याल रखें, अपने फसल का ख्याल रखें। आज इतना ही, बहुत जल्दी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।